की पार्षद और साथ में जागृति फाउंडेशन की फाउंडर अध्यक्ष हूँ। जयपुर से खबर, जहां सिनर्जी क्रॉप साइंस प्राइवेट लिमिटेड एवं नाफेड के संयुक्त तत्वाधान में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सहयोग से राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन के तहत 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में अलग अलग जिलों से 300 प्रगतिशील मधुमक्खी पालक, हितधारकों और स्टार्टअप्स, उद्यमियों व हनी एफपीओ व राज्य सरकार के अधिकारी और केंद्रीय और राज्य कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक और कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक आदि उपस्थित हुए। वहीं सिनर्जी क्रॉप साइंस प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक ने बताया कि कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य मधुमक्खी पालन से उन्नत उपकरणों को उपयोग करके शहद उत्पादन क्षेत्र का विस्तार करना, साथ ही शहद और छत्ते के उत्पादन के उचित प्रबंधन और संग्रह के लिए वैज्ञानिकों के साथ साथ व्यवहारिक अभ्यास के प्रति मधुमक्खी पालक किसानों को जागरूक करना है। किस तरह का प्रोग्राम है? देखिए, जैसा ये बताया कि जो इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट, उसके अंदर ये 2 दिवसीय कार्यशाला जो नेफेड द्वारा आयोजित की जा रही है और इसका विषय है मधुमक्खी पालन, कि कैसे क्या तरीका हो, कैसे इसको बढ़ावा दिया जाए, क्या क्या परेशानियां हैं जो मधुमक्खी पालक हैं उनको, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, और पैदा भी करते हैं शहद, लेकिन फिर बात आती है मार्केट की, और एक सबसे बड़ा इशू आजकल चल रहा है अडल्ट्रेशन का, मिलावट का। तो इन सारे बिंदुओं पर डिस्कस हुआ होगा इस वर्कशॉप में, और हम भी डिस्कस करेंगे अभी। और इसमें बड़े प्रगतिशील जो मधुमक्खी पालक, एफपीओ या जिन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप, तो वो जैसे अभी सामने आपके जगपाल जी, बहुत ही शानदार जो है ना उनका कार्यक्रम है हरियाणा में। तो किसान बी कीपर ही अपने आप में पूरे वैज्ञानिक हैं और बहुत जानकारी उनको है इस क्षेत्र में। और राजस्थान में हो सकता है एज सच नंबर ऑफ बी कीपर्स कम हो, भरतपुर में है, कोटा में है, थोड़े बहुत अलवर में है, ये जैसा बताया मुलाकात हुई। लेकिन राजस्थान का इनडायरेक्टली शहद उत्पादन में बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि जब बात करते हैं शहद उत्पादन की तो सबसे ज़्यादा मधुमक्खियों के लिए जो खाना है वो रेपसीड एंड मस्टर्ड में है, और राजस्थान उसका गढ़ है। भरतपुर, अलवर, दौसा, टोंक, ये सारे ज़िले, तो यहाँ भरपार है सरसों की, और सरसों में जितना खाना नेक्टर और पोलन के रूप में मधुमक्खियों को मिलता है, तो कुल मिला के 60% शहद का उत्पादन रेपसीड और मस्टर्ड ऑयल सीड क्रॉप से आता है। तो भले ही बी कीपर सहारनपुर गढ़ है बी कीपर्स का, हरियाणा से बहुत बी कीपर्स हैं, जैसे जगपाल जी और दूसरे साथी हमारे, और हिमाचल से हैं, पंजाब से बहुत सारे बी कीपर्स हैं, पर राजस्थान का इनडायरेक्ट रोल शहद उत्पादन में बड़ा भारी है। लेकिन कमी एक चीज़ की है कि मधुमक्खी पालकों के बीच में और किसानों के बीच में जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए वो नहीं है। जैसे अभी चर्चा कर रहे थे, विजिट कर रहे थे, तो कोटा से जो हमारे साथी बता रहे थे कि धनिया के ऊपर किसान स्प्रे करते हैं। अब बी कीपर मान लिया सहारनपुर से है और उसके बक्से रखे भरतपुर में या अलवर में, तो उनका आपस में बहुत क्लोज कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए कि भाई हम स्प्रे करेंगे कल, आप इसमें क्या सुरक्षा बरत सकते हो, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो बहुत सारे इश्यूज हैं जिन पे इसमें इस 2 दिन की कार्यशाला में वर्कशॉप के अंदर डिस्कशन हुआ होगा और करना चाहिए। आपका परिचय दीजिए। बलराज सिंह, मैं कुलपति, वाइस चांसलर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जॉबनेर। झालावाड़ की महत्वाकांक्षी रेल योजना